Radhe Radhe, Radhe Radhe to all my class 8th student. Today we will start exercise number 7.2. Chapter name is cubes and cube root. Now we will learn in this chapter, in this exercise, cube root. How we find cube root. Find the cube. First question is find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. हमें इन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. देन पेयर्स बनाने, थ्री थ्री के ग्रुप्स बनाने हैं हमें. तो स्टार्ट. फर्स्ट 64 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 3 का पेयर बनाना है. दिस पेयर इज वन ग्रुप एंड सेकंड वन इज दिस. सो वी गेट 2 and 2. दैट मीन्स 2 into 2 यानी कि 4 का क्यूब रूट है ना. तब 64 इज ए क्यूब रूट ऑफ 4. ओके. इसी तरह से 512 का हम अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 कितनी बार आता है. 2 कम्स 6 and 9 times. 9 times that means 2 into 2 into 2, that means 8. तो 8 को ट्रिपल बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें. 512. दैट मीन्स 512 इज ए क्यूब रूट ऑफ 8. नाउ 10,648 के हमने 648 के हमने क्यूब रूट किए. तो 2 and 11 के हमने 2 ग्रुप देखे. तो 2 and 11, 2 into 11 we get 22. To 22 is 22. It's an answer. Now we come on 27,000. Here we can see 3 0 हैं यहाँ पे. 3 0 हैं. दैट मीन्स 1 0 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा. अब 27 किसका होता है. 3 का होता है वैसे तो. 3 into 3 into 3. But we have to solve by prime factorization. We can see here we get 2 into 3 into 5. So our answer is 30. Now we come on 15,625. 15,625 के हम prime factorization करेंगे तो we get 2 groups of 5 and 5. So 5 into 5 that means 25 है ना. 25 into 25 we get 15,625. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है 13,824. इट्स नाउ वी if we do prime factorization we get how many groups of 2. We get 3 groups of 2 and 1 group of 3. So our answer is 24. Now we come to question number 7. Question number 7. If we do factor of this number, we see here how many pairs of 2 we get. How many groups of 2 we get. 1 2 3 4 groups of 2 and 1 is group of 3. So if we multiply this number we get 48. तो 40 is a 48 को हम ट्रिपल बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट दिस नंबर. नाउ वी कम ऑन 8. 46,656. if we do the prime factorization of this number we get how many groups. 1 group, 2 group of 2 and 2 group of 3. That means 2 into 2, 3 into 3 we get 36. On 9th question we raised 1,75,616. We get how many pairs. 1 group, 2 group, 3 group, 3 groups of 2 and 1 group of 7. If we multiply these numbers then we get 56. इसी तरह से 10th है आपके 91,125. we get 2 group of 3 and 1 group of 5. So our answer is 45. First question is cube of any 2 odd number is even. ये कह रहा है कि
एनी ओड नंबर इज, किसी भी विषम संख्या का हम क्यूब करें तो क्या वो इवन नंबर आता है। तो देखो अब हम देखते हैं, 1 का क्यूब किया तो 1, 3 का क्यूब किया 27, 5 का क्यूब किया तो 125। तो हाँ इट्स, तो क्यूब का जब हम ऑड नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो ऑड ही आता है, इवन नहीं आता है। तो इसमें इवन पूछ रहा है तो इट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड इज ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। क्यूब के लिए कितना चाहिए हमें, 3 0 चाहिए। तो 2 0 से तो स्क्वायर बनता है, तो क्यूब के लिए 3 चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। तो हाँ ये बात सत्य है, ट्रू है कि भाई हमें 2 0 की नहीं 3 0 की रिक्वायरमेंट होती है। On third, if square of a number ends with 5 then its cube and with 25। नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यूब 5, अगर हम 5 का क्यूब करें, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 5 का क्यूब करें 125, 15 का करें 225, 15 का क्यूब करें 375। तो 25 पे कहाँ एंड हो रहा है, दो में 75, एक 75 25 इस तरह से आ रहा है, तो इट्स नॉट ट्रू। फोर्थ इज देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। पूछा है कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है क्या जिसका एंड किससे होता है, 8 से। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई, क्योंकि 12 का क्यूब क्या होता है 728 और 22 का 10,648, जो कि किस पे हो रहे हैं, 8 पे एंड हो रहे हैं। नाउ वी कम ऑन फिफ्थ, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। दो संख्याएं, क्यूब ऑफ 2, दो संख्याओं का क्यूब रूट क्या 3 हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स बिकॉज 10 का क्यूब अगर हम करें तो 10,000 1000 एंड 11 का करते हैं तो 1331। तो कहाँ आया, 3 कहाँ आया, 4 डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास तो, है ना। तो 2 नंबर्स का जब हम क्यूब करते हैं तो 4 डिजिट्स आते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑन द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। 2 नंबर्स, 2 डिजिट वाले नंबर्स को हम अगर क्यूब करें तो क्या 7 या उससे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं क्यूब करने पे। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉर, अगर हम सबसे बड़ी नंबर लें 99 ही लें तो ये तो 6 डिजिट का बन रहा है ना, और 98 का भी 6 डिजिट का बनेगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लास्ट स्टेप के, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी ये सिंगल डिजिट नंबर, एक अंक की संख्या का क्यूब करेंगे तो एक ही अंक आएगा क्या। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज 1 का क्यूब करते तो 1 आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है, 8 आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, you are told that the 1331 is a perfect cube. Can you guess with factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube root of this number, and this number. We have to find the cube root of this number. First we solve. Try to understand. 10 का अगर 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। इसी तरह से 11 को करते हैं तो 1331 ये बता रहा है। अब इसमें हमें 4913 का क्यूब निकालना है, तो ये किसका क्यूब रूट है, कि हम जानते हैं कि 7 का क्यूब रूट, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब करते हैं तो क्या आता है 343। तो 17 का क्या आ जाएगा, ये भाई इस तरह से बता रहा है कि जैसे 1 है तो 1 की लाइन में 11, 1 का ये हो गया 11 का ये हो गया 7, तो 17 से ये बन जाएगा, मतलब 1413 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 का 27 होता है तो 13 का 21 97 होता है, तो 23 का हो जाएगा ये 12,167। इसी तरह से 32,768, 2 का 8 होता है तो 12 का 1728, तो 22 का 10,648 और 32 का ये हो जाएगा।
32,768. Now your exercise number 7.2 is finished. I hope you understand it very well. Okay, Radhe Radhe. If you like my video, please subscribe my channel. We will meet in our next video.